अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने साथियों। जी हाँ, ये मुक़द्दस महीना रमज़ान मुबारक का, अल्लाह ताला का महीना। जी हाँ, इसमें तो हम सब अल्लाह की इबादतें करते हैं, रोज़े रखते हैं, सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, है ना। और करना भी चाहिए, है ना नन्हे मुन्ने साथियों। पहला अशरा का सिलसिला ख़त्म हुआ, ठीक है ना, रहमत का था। अब दूसरा जो है मग़फ़िरत का है, और तीसरा होगा अशरा निजात, जहन्नम से निजात। नन्हे साथियों, यही महीना है, यही अशरे हैं जिन्हें हमें ख़ास कर इबादतें करनी हैं, दुआएं मांगनी है, रात दिन मांगनी है, रोज़े रखने हैं, नेक काम करने हैं, अच्छे अच्छे काम करने हैं। और सबसे बढ़कर अल्लाह की वो किताब जो हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मिली है, यानी हजूर पाक हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर जिन पर नाजिल हुई कुरान मजीद। जी हाँ, वो अपनी उम्मत को छोड़ कर गए, उम्मत को सारी सुन्नतें बता कर गए, तो हमें उन तमाम चीज़ों पे अमल करना है, उनकी अच्छी अच्छी बातों पे अमल करना है। अगर उनकी अच्छी सुन्नतों पे चलेंगे और कुरान मजीद की रोशनी में हम अच्छा रास्ता इख्तियार करेंगे तो अल्लाह भी हमारा बहुत खुश होगा। नन्हे मेरे साथियों, एक छोटा सा किस्सा हम आपकी नज़र कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा अशरा भी आपका जो है शुरू हो रहा है। जी हाँ, वो क्या है? ये बुज़ुर्ग का घर है। बुज़ुर्ग नमाज़ पढ़ रहे थे, उस दौरान में एक चोर उनके घर में आया और उसने मुख्तलिफ़ जगहों की तलाशी ली। इसी दौरान में जो थे बुज़ुर्ग, उनकी नमाज़ हो गई, उन्होंने सलाम फेरा, लेकिन वो चोर जो था मुसलसल उनकी चीज़ें अलमारी खोल के मसेरी सारी चीज़ें तलाश कर रहा था, कोई चीज़ उससे मिल जाए। तो बुज़ुर्ग ने देखा और वो समझ गए कि यकीनन ये चोर है जो मेरे यहाँ कमरे में आके चीज़ें तलाश कर रहे हैं। चोर ने देखा कि उसे कोई चीज़ नज़र नहीं आई, तो वो थोड़ा मायूस हो गया। जैसे ही जाने लगा तो आप सलाम फेर चुके थे नमाज से, तो बुज़ुर्ग ने कहा, "ए, रुको, कहाँ जाते हो?" तो चोर एकदम आवाज़ सुन के बुज़ुर्ग की एकदम चौंक गया और रुक गया। तो बुज़ुर्ग ने कहा, "तुम्हें कुछ नहीं मिला?" चोर ने कहा, "जी हज़ूर, कुछ नहीं मिला।" यानी चोर समझ गया। तो अगर वो नहीं रुकता चोर, तो वो ये भी जानता था कि ये कहीं पुलिस के हवाले न कर दें। तो बुज़ुर्ग ने कहा, "अच्छा, अब एक काम करो, जो मैं कहूँ।" चोर ने कहा, "जी हज़ूर, आप जैसा कहें। ये जानमाज़ लो और यहाँ आज इबादत करो और नमाज़ पढ़ो।" तो चोर ने कहा कि मैं नमाज़ पढ़ूँ? तो कह लेंगे, "हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हो?" कहता, "हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ।" तो वज़ू है? कहता है, "नहीं, वज़ू नहीं है।" तो बुज़ुर्ग ने कहा कि नमाज के लिए, इबादत के लिए वज़ू होना बहुत ज़रूरी है, जाके वज़ू करो। चोर जो था, यकीनन अगर वो कहना नहीं मानता था, फिर वो, और उसे डर था कि ये पुलिस के हवाले कर देंगे, फ़ौरन वो तैयार हो गया बुज़ुर्ग की बातों में और वो वज़ू करने चला गया। वज़ू करके आए तो बुज़ुर्ग ने उनको जानमाज़ दी, कहा कि अब तुम आज इबादत करो और नमाज हो। नमाज का सिलसिला उसका शुरू हुआ और वो पढ़ रहा था। इस दौरान में बुज़ुर्ग के मकान का दरवाजे पर दस्तक होती है। अब बुज़ुर्ग जाते हैं। तो मेरे साथी यहाँ बताने जा रहे हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, जो अल्लाह के बहुत वली होते हैं, बुज़ुर्गान दीन होते हैं, जो बहुत अल्लाह की इबादतें करते हैं, तो उनके मुरीद बहुत होते हैं, उनके चाहने वाले बहुत आते हैं। वो उनसे दुआएं लेते हैं, उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, उनकी यही कोशिश होती है। तो ऐसे बहुत से जो है मुरीदों का सिलसिला जो है बुज़ुर्ग जान, जितने भी बुज़ुर्गान दिन, उनका सिलसिला यानी कि आने जाने का लगा रहता है। तो एक उनका मुरीद आया और अच्छी खासी कोई रकम जो है वो थैली में देकर रख के वो आपकी नज़र करके चला गया। तो बड़े बड़े मुरीद सब नज़र करते हैं, ये नज़राना होता है जो बुज़ुर्गों से फिर उनकी दुआएं दी जाती हैं। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जब उनके कोई नज़राना मिलता है तो वो दूसरों को और गरीबों को, यतीम मिस्कीन या जो भी ज़रूरतमंद होते हैं, उन्हें नज़र कर देते हैं। तो इन्होंने साथियों फिर ऐसे ही वो जब नमाज हमने ख़त्म कर ली है, सुबह फजर की नमाज यानी अज़ान का सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर कहा बुजुर्ग ने उसको, और आज तुमने जो नमाज पढ़ी उसका अल्लाह की तरफ से इनाम है, तुम्हें मिला है, ये लो। जैसे ही उसी ने देखी, कहा कि आज नमाज में मुझे अल्लाह की तरफ से ये इनाम, ये रहमत, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे काश
بڑے برائیوں کے راستے پہ نہیں جاتا، ہمیشہ سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ وہ رو دیا اور کہنے لگا اور توبہ کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے، توبہ مغفرت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دے، ابھی تک مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے گناہ ہیں، جو مجھ سے چوری ہوئی، جو بھی چیز میں کرتا رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ، مجھے معاف فرما دے۔ چلو میرے ساتھیوں، دوسرا شرح مغفرت کا، انسان سے اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں اور پچھلی اس نے جو غلطیاں کی ہیں، جو بھی وہ سب، یہ مہینہ ہے، یہی پیغام اترا ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی بخشش کی دعائیں مانگیں۔ اس مغفرت کی دعاؤں میں سب کو یاد رکھے، اپنے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، تمام مسلمانوں کو یاد رکھے، اور یہ مغفرت کا جو اشرا ہوتا ہے، کوئی آفتیں آتی ہیں، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، کوئی وبا ہوتی ہے، تو یہ پھر اذانیں بھی دی جاتی ہیں، بڑی بڑی اذانیں دی جاتی ہیں تاکہ وہ تمام چیزیں ٹل جائیں، ساری مصیبتیں ٹل جائیں، تمام طوفان ٹل جائیں، تمام وبا ٹل جائیں، ساری یعنی جتنی بھی آفتیں ہیں سب ٹل